हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज नोट मेकिंग सेक्शन ए. तो आपके बच्चों एग्जाम में आता है सेक्शन ए, रीडिंग सेक्शन होता है. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन होता है आपका अनसीन पैसेज. उसके बाद आता है नोट मेकिंग एंड समराइजिंग. तो बच्चों नोट मेकिंग इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. और आप लोगों को जो है क्यों हम नोट मेकिंग करते हैं, क्यों हम नोट्स बनाते हैं. कई बार होता है ना बच्चों की क्लास में लेक्चर दे रही है टीचर, तो आप पूरे पूरे सेंटेंस नहीं लिख सकते, तो आपको क्या लिखने होते हैं, की पॉइंट्स लिखने होते हैं, राइट. या एब्रीविएशंस आप यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम नोट मेकिंग आज डिस्कस कर रहे हैं. और नोट्स कैसे बनाते हैं ये हम देखेंगे कि पहले हेडिंग लिखते हैं, फिर सब हेडिंग, और फिर सब हेडिंग के नीचे क्या लिखते हैं हम, की पॉइंट्स. तो ऐसा नहीं है कि स्टैंजा में नहीं दिया रहता है, पैराग्राफ में सब कुछ दिया रहता है. आपको उसको रीड करना है, क्लियर जो है ठीक से जो है क्लियरली आपको जो है उसको रीड करना है. और फिर आपको देखना है कि किस विषय में जो है वहां पे डिस्कस कराया है. तो आप एक एक जो है पैरा लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे पहला पैरा लिए हमने किस विषय में टॉक करा है, उसका हेडिंग डालेंगे, देन सब हेडिंग. और किस तरह से डालते हैं, जैसे 1 है तो उसका क्या डालेंगे हम, 1.1, राइट. और अगर उससे आगे आपके उसके अंडर में भी आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे हम, 1.1.1, फिर 1.1.2, राइट. तो इस तरह से हम नोट मेकिंग करते हैं. और हम क्या करते हैं, एब्रिविएशंस यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म. तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से, जैसे हम एजुकेशन है या एडुकेशन जो बोलते हैं हम EDN लिखते हैं, तो कि EDN क्या है, हम एब्रीविएशंस यूज कर सकते हैं. आप शॉर्ट नोट्स में पूरे पूरे वर्ड ना लिखे, आप जो है उसको शॉर्ट में इन द फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन यू कैन राइट इन योर नोट मेकिंग. आफ्टर दैट आपको क्या करना है, टाइटल लिखना है. और टाइटल भी तभी लिखेंगे हम लास्ट में, क्योंकि जब तक हम उसे पढ़ेंगे नहीं और हम डिटेल में, क्योंकि अगर जल्दीबाजी में आप शुरू में टाइटल लिख देंगे तो मे बी गलत हो सकता है, राइट. तो लास्ट में आप लिखना है. और फिर समराइजिंग करना है, समरी कैसे बनानी है ये हम लेटर वी विल डिस्कस. तो बच्चों इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स मूव टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो जो आज हम कर रहे हैं, नोट मेकिंग कर रहे हैं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. और सेक्शन ए का जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका. एक होता है अनसीन पैसेज, जैसे अभी मैंने आपको बताया. अनसीन पैसेज जो है आपको कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए रहते हैं और आपको उसको सॉल्व करना होता है. वो भी 2 टाइप्स के आते हैं, वो हम बाद में करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द नोट मेकिंग. क्लियर. सेकंड क्वेश्चन आता है आपका सेक्शन ए में, नोट मेकिंग एंड समराइजिंग. तो आज बच्चों वी आर गोइंग टू बिगिन विद नोट मेकिंग. तो नोट मेकिंग में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब हेडिंग, पहले एक हेडिंग लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे हम, सब हेडिंग, और फिर सब हेडिंग के नीचे क्या लिखेंगे हम, उसके की पॉइंट्स. तो पहला पॉइंट क्या होता है बच्चों आपका, हेडिंग. दूसरा होता है हमारा सब हेडिंग. सब हेडिंग में हम क्या लिखेंगे, की पॉइंट्स. फिर क्या लिखेंगे हम की पॉइंट्स के बाद, टाइटल. और उसके बाद जो है आप उसकी समरी बनाएंगे. अब हेडिंग, सब हेडिंग, की पॉइंट्स कैसे लिखने हैं ये हम अभी डिस्कस करेंगे कि किसके हेडिंग में कौन सा आएगा. तो इस टाइप से आपको लिखना है कि पहले हेडिंग लिखनी है नोट मेकिंग में, और फिर क्या लिखना है, सब हेडिंग, फिर की पॉइंट्स, टाइटल और समरी. तो अभी हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो है हम वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हाउ टू मेक द नोट मेकिंग. क्लियर. और किस तरह से हम उसमें जो है एब्रीविएशंस यूज करते हैं. तो लेट्स डिस्कस द पॉइंट्स. नोट मेकिंग की क्या है, नोट मेकिंग इज अ मीन्स टू कैप्चर द की आइडियाज. जैसे अभी मैंने बताया आपको की पॉइंट्स लिखने हैं आपको, तो की आइडियाज को आपको उसमें से कैप्चर करना है. पूरा पूरा जो है पैरे को आपको नहीं लिखना है, आपको नोट्स बनाने हैं उसमें से. अब मान लो आपका पूरा चैप्टर है, तो आप पूरा चैप्टर तो लिखेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, उसमें से मेन पॉइंट्स जो हैं, जो की आइडियाज हैं, वो आप जो है नोट करेंगे अपनी नोटबुक में. क्लियर. तो नोट मेकिंग इज अ मीन्स टू कैप्चर द की आइडियाज ऑफ अ गिवन पैसेज. अब एक पैसेज आपको दिया है और उसमें से आपको की आइडियाज जो है, मेन पॉइंट्स यू हैव टू फाइंड आउट और यू हैव टू कैप्चर. क्लियर. इन एंड इजीली. ये नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है या ये है,
आपको इजीली रीडेबल होना चाहिए, आसानी से आप उसमें से ढूंढे पॉइंट्स को, विच आर क्या होना चाहिए, विच शुड बी इजीली रीडेबल, लॉजिकली होना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी पॉइंट आप लिख दें, लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंडर होना चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया आपको हेडिंग होनी चाहिए, सब हेडिंग होनी चाहिए। क्लियर? द मेन पर्पस ऑफ की टू एब्रीविएशंस इज टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग फॉर द अदर रीडर्स टू। अब हम यहाँ पे एब्रीविएशंस यूज करते हैं, तो ये नहीं है कि हम जो है कुछ भी लिख दें, तो एक प्रॉपर मैनर से लिखना है, एक प्रॉपर फॉर्मेट से आपको लिखना है, जिससे कि किसी के भी जो है जो भी पढ़े उसको समझ में आए। दस नोट मेकिंग कैन बी अ वंडरफुल टूल टू टेक नोट्स इन क्लास। अगर आप पूरा जो है बुक तो ले जाएंगे नहीं, आप अगर आपके नोट्स हैं तो बिफोर द एग्जाम आप जो है अपने पास आपके नोट्स यू कैन कैरी इट इजीली। क्लियर? तो यहाँ पे शेयर नोट्स विद ईच अदर एंड इवन रिवाइज फॉर एन एग्जाम। तो इट इज द इजी वे टू रिवाइज द चैप्टर एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम। तो एग्जाम के टाइम पे आप इजीली जो है उसको डिस्कस कर सकते हैं विद योर क्लासमेट और रिवाइज कर सकते हैं बिफोर योर एग्जाम। क्लियर? तो आपको क्लियर हो गया होगा कि नोट मेकिंग क्या है, कि क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहा है तब भी आप उसको शॉर्ट में नोट कर सकते हैं, या आपका कोई चैप्टर है उसके आप की पॉइंट्स को लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, और you can carry it easily and share your notes with each other, with your classmates and even revise for an exam. Clear? अब यहाँ पे कुछ जो है फीचर्स बताए हैं, टिप्स टू प्रिपेयर फॉर नोट मेकिंग एंड समरी। क्लियर? प्रिपेयर नोट्स यूजिंग फ्रेजेस। अब अगर आप जो है इफ यू आर प्रिपेयरिंग योर नोट्स, अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है बच्चों, यूजिंग फ्रेजेस ओनली एंड नेवर यूज कंप्लीट सेंटेंस। ये नहीं कि आप पूरे सेंटेंसेस जो है पैसेज से लिख रहे हैं, आपको क्या लिखना है, फ्रेजेस। फ्रेजेस किसको बोलते हैं बच्चों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट? तो वहां से जो है की आइडियाज जो है मीन्स फ्रेजेस को आप जो है लिखे, नेवर राइट कंप्लीट सेंटेंसेस। द टॉपिक ऑफ ईच पैराग्राफ इज द मेन पॉइंट। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपको क्या करना है, ये कि पूरा का पूरा पैरा जो है एक बार में रीड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, फर्स्ट पैरे को आपको रीड करना है और उसको देखना है कि व्हाट इज रिटन एंड व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ दैट पैराग्राफ। क्लियर? तो द टॉपिक ऑफ ईच पैराग्राफ, तो इस पे आप फोकस दें कि ये नहीं कि पूरा लिखे और देन यू राइट योर नोट्स, बट आप क्या करना है, ईच पैराग्राफ को रीड करना है एंड राइट डाउन द मेन पॉइंट, द सेंट्रल थीम ऑफ दैट पैरा, and the ideas affiliated to it are the sub points। और जो उसमें आइडियाज हैं वो क्या होंगे, उसके सब पॉइंट्स होंगे। क्लियर? तो पहले आप क्या लिखेंगे, टॉपिक लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे आप सब पॉइंट्स, वन और मोर डिपेंडिंग ऑन द कंसेप्ट ऑफ द पैराग्राफ। अब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, राइट? Each sub-point may or may not have supplementary ideas which become sub-points. Do not give examples, support the main idea. अब अगर आप जो हैं सब पॉइंट्स लिख रहे हैं तो उसके अंडर में जो है सब पॉइंट्स जो आएंगे उसको जो है डिफरेंट वे से लिखते हैं। जैसे 1 अगर आपका जो है 1 है आपका, दूसरा क्या होगा आपका 1.1, फिर अगर उसके भी सब पॉइंट्स होंगे तो 1.1.1 करके हम उसको लिखेंगे। Provide an appropriate title for the notes and the summary. क्लियर? जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी आप समरी बना रहे हैं, उसका आपको क्या लिखना है, टाइटल, क्योंकि तब तक आप जो है नोट्स बना चुके होंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसका थीम क्या है और क्या इसकी आइडिया मिल जाएगा आपको। क्लियर? देन यू राइट द टाइटल फॉर द नोट्स एंड द समरी। क्लियर? इंक्लूड ए मिनिमम ऑफ 4 to 6 डिस्टिंक्टली डिफरेंट रिकॉग्निजेबल शॉर्ट फॉर्म्स। आप जो है 4 to 6 जो है शॉर्ट फॉर्म्स जो है यूज कर सकते हैं, only necessary of the longer words. Abbreviations in the notes, you may also use symbols। आप जो है उसमें symbols, अगर कोई maths के हैं तो you can use the symbols or and figures for abbreviations। Clear? Next है underline all short forms, provide the key for the short forms at the end of the note। अगर आप जो है short forms use करें तो आप जैसे मैंने अभी बताया आपको EDN, अगर मैंने ये यूज करा है तो लास्ट में मैं क्या करूंगी, की टू एब्रीविएशंस लिखूंगी कि मैंने कौन सा वर्ड जो है
एब्रीविएशन में या शॉर्ट फॉर्म में यूज कराएं। सपोज EDN मैंने यूज कराया तो मैं यहाँ पे लिखूंगी की एब्रीविएशन में एजुकेशन या एडुकेशन। क्लियर? तो दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन और एडुकेशन। क्लियर? EDN। तो इसी तरह से आप जो है शॉर्ट फॉर्म्स को वहां पे यूज कर सकते हैं। अभी हम सैंपल पेपर्स जो है सॉल्व करेंगे, सैंपल क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज कवर ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द पैसेज व्हाइल प्रिपेयरिंग द नोट्स। ये नहीं है कि एक पैसेज आपने छोड़ दिया या एक पैरा आपने छोड़ दिया, यू हैव टू कंप्लीट और कवर द होल पैसेज थ्रू द पैराग्राफ्स यूजिंग ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द नोट्स। आपको सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं नोट्स में। प्रिपेयर ए कोहेसिव कोहेरेंट समरी इन अबाउट 80 वर्ड्स। ये आपको क्वेश्चन में दी रहेगी कि कितने वर्ड्स की आपको समरी लिखनी है। इन द समरी यूज थर्ड पर्सन। आपको जब भी समरी बनाएंगे तो थर्ड पर्सन आपको यूज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच एंड द पास्ट टेंस। ये नहीं है कि हम जो है पैसेज जिसमें है उसमें हमें क्या यूज करना है, पास्ट टेंस और इनडायरेक्ट स्पीच wherever possible. Write the summary in complete sentences in a paragraph. आपको जो समरी लिखनी है इन कंप्लीट सेंटेंसेस इन ए पैराग्राफ, उसमें आपको जो है शॉर्ट में नहीं लिखना है। सेंटेंसेस जो है कंप्लीट होने चाहिए। जैसे अभी हमने नोट्स में लिखा कि हम फ्रेजेस, यू कैन यूज द फ्रेजेस बट इन समरी यू हैव क्या यूज करना है, कंप्लीट सेंटेंसेस इन पैराग्राफ। रिमेंबर टू बी शॉर्ट एंड ब्रीफ। और समरी क्या होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए, बट यूज कंप्लीट सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ। गिव एन अप्रोप्रिएट टाइटल। और लास्ट में आपको क्या देना है, जो भी आप समरी लिखेंगे उसके ऊपर आपको टाइटल लिखना है कि किस विषय में है और किस टॉपिक में है। क्लियर? तो ये क्या थे बच्चों की पॉइंट से जो अभी हमने डिस्कस करे। आई होप आपकी समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से आपको जो है यहाँ पे क्या लिखना है। पहले टॉपिक लिखना है, फिर उसके सब पॉइंट्स लिखने हैं, हेडिंग, सब हेडिंग और उसके की पॉइंट्स। क्लियर? तो अभी हम एग्जांपल करेंगे, देन इट विल बी क्लियर, मोर क्लियर हो जाएगा आपको। और यहाँ पे जैसे टाइटल फॉर द नोट्स के लिए लिखना है टाइटल, आपको एक समरी के लिए टाइटल लिखना है। सिंबल्स यू कैन यूज, फिगर्स यू कैन यूज फॉर एब्रिविएशंस, और शॉर्ट फॉर्म आप यूज कर सकते हैं, बट डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म्स इन और फ्रेजेस इन द summary. Use complete sentences in the summary. It should be short and brief and give an appropriate title to the summary. Clear? तो ये हमारे की पॉइंट्स हैं। आपकी समझ में आ गया होगा कि नोट्स हम क्यों बनाते हैं, राइट? एक तो हमने बताया कि नोट्स हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर आपको कोई जो है आपको नोट्स जो है कैरी करने हैं तो क्या करेंगे आप, अगर नोट नहीं बने हैं तो बुक कैरी करनी पड़ेगी। अगर आपको हर चैप्टर के नोट्स बने हैं, आपके की पॉइंट्स आपने लिखे हैं, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू कैरी एंड डिस्कस विथ योर क्लासमेट्स बिफोर द एग्जाम, और यू कैन इवन रिवाइज फॉर एन एग्जाम। क्लियर? अभी मैं जो है एक पैरा लिखूंगी, शॉर्ट में लिखूंगी, और उसके हम जो है नोट्स बनाएंगे, और उसके बाद हम सैंपल क्वेश्चंस में देखेंगे कि आपको किस तरह से उसमें से समरी को बनाना है। क्लियर? तो बच्चों जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि पैसेज 1, क्लियर, शॉर्ट में लिखूंगी। क्लियर? तो पैसेज 1 लिख रही हूँ। सपोज आपको दिया है, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगी, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगी, शॉर्ट पैरा लिखूंगी और उसमें बताऊंगी कि हाउ टू मेक द नोट्स। क्लियर? अब यहाँ पे जो पैसेज है, व्हाट इज द सॉइल, राइट? व्हाट इज सॉइल, और नहीं आएगा क्योंकि सॉइल जो है यू कैन नॉट। व्हाट इज सॉइल, ध्यान से देखना, और कैसे पॉइंट्स निकालने हैं वो अभी लेटर वी विल डिस्कस। देयर आर गेट द ओरिजिनल materials from which it has been formed through long ages
आर द रॉक्स। अब हमें पता चल गया यहाँ पे कि किसके बारे में बात हो रही है, आर रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। मैं मेन पॉइंट लिख रही हूँ और किस तरह से उसमें से नोट्स बनाने हैं ये हम करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक। Three kinds of rocks made in 3 different ways. Made in 3 different ways. क्लियर? फर्स्ट होती है बच्चों इग्नियस रॉक। अब इग्नियस को आप एब्रीविएशन में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, लैटिन इज इग्नियस, जिसको बोलते हैं फायर। तो इग्नियस रॉक्स कैसे बनती है? इग्नियस वर मेड, ओरिजिनल रॉक होती है बच्चों ये, वर मेड व्हेन molten material of which the earth consisted long ago cooler and solidified. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस वर्ड्स के आप एब्रीविएशंस बना सकते हैं। इसके एग्जांपल हैं ग्रेनाइट, ए वेरी हार्ड रॉक, is one of these. क्लियर? सेकेंड रॉक क्या होते हैं बच्चों, कि जैसे अभी यहाँ पे हम जो है की पॉइंट्स बनाएंगे। दूसरी होती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स देखते हैं कि कैसे बनती है। अनदर काइंड ऑफ रॉक इज सेडिमेंट्री। अब सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है ये देखते हैं। सेडिमेंट्री रॉक formed when river brought down जब क्या करती है, रिवर इसको जो है brought down with them fell to the bottom of the sea, and this sediment was slowly pressed and cemented together by other substance. तो ये छोटा सा मैंने पैसेज दिया है, लेटर वी विल डिस्कस द सैंपल क्वेश्चंस। क्लियर? तो इसमें से नोट्स कैसे बनाने हैं, थर्ड टाइप के हम लिख लेते हैं कि इसके क्या फॉर्मेशन है, किस तरह से इट इज फॉर्म्ड। क्लियर? इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। शेल्स, limestone,
and chalk are sedimentary rock. नेक्स्ट है थर्ड काइंड के क्या होते हैं बच्चों, यहीं पे लिख लेते हैं और फिर हम नोट्स बनाएंगे. द थर्ड काइंड ऑफ रॉक इज, कौन से होते हैं, मेटामॉर्फिक. Rock which has been made by changes due to heat. This was formed for instance when the lava thrown out by volcanoes affected the material over which it flowed. The heat changes the heat changed the heat changed the surface underneath, यहीं पे लिख रही हूं मैं, अभी अब आपको समझाऊंगी. underneath and produced, अभी मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये भी एब्रीविएशन में बताएंगे. produced different kinds of rocks. इसका एग्जाम्पल है बच्चों मार्बल, स्लेट एंड मार्बल. स्लेट एंड मार्बल. अब बच्चों ये शॉर्ट में मैंने लिखा है तो आप लोग जरा कंफ्यूज ना करें. तो ये आपको समझाने के लिए करा है. लेटर वी विल डिस्कस द सैंपल क्वेश्चंस. अब यहाँ पे क्या है बच्चों, व्हाट इज सॉइल. अब आपको इसके की पॉइंट्स सुनाने हैं. तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप अंडरलाइन करेंगे. जब आप अंडरलाइन कर लेंगे तो इट इज इजी फॉर यू टू मेक द नोट्स. क्लियर. तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज सॉइल. अब आपको देखना है कि सॉइल कैसे बनती है. अब पूरा सेंटेंस तो आप लिखेंगे नहीं, तो शॉर्ट में लिखेंगे. तो आप क्या लिखेंगे, सॉइल इज फॉर्म्ड. अब किससे बनती है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थ्रू लॉन्ग एजेस. इतना नहीं लिखना है आपको, सिंपल लिखना है कि सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स. तो सॉइल फॉर्म्ड तो आप पहले अंडरलाइन करेंगे. तो सॉइल फॉर्म्ड, राइट, क्योंकि व्हाट इज सॉइल लिखना आपने. अब पूरा सेंटेंस नहीं लिखना तो आप क्या लिखेंगे, सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स
ऑफ द अर्थ क्रस्ट, राइट। ये आपकी क्या हो जाएगी, एक हेडिंग हो गई कि सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। क्लियर? तो सिंपल हो गया, व्हाट इज सॉइल हो गया, एक पॉइंट हो गया आपका। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट हमने देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा है। अब इतना आपका कवर हो गया, क्लियर, ये आपने कर लिया। इसमें खाली डेफिनेशन लिखी है, तो हमने पूरे इतने लाइंस को हमने एक लाइन में लिख दिया कि सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, कि सॉइल किससे बनती है, अर्थ क्रस्ट के जो है रॉक से सॉइल बनती है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ। अब कितने टाइप की रॉक्स होती हैं, अब ये भी क्लियर होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है तो हम शॉर्ट में लिखेंगे देयर आर कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स ऑफ रॉक। अब हम पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, पहली होती है हमारी क्या, इग्नियस रॉक, राइट। दूसरी यहाँ पे कौन सी लिखी हुई है, मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक। दूसरी कौन सी होगी आपकी, सेडिमेंट्री रॉक्स। थर्ड होगी आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। तो दूसरी हेडिंग हो गई आपकी, क्या होगी बच्चों, दूसरी हेडिंग कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। नीचे आप लिखेंगे 2 पॉइंट लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 2.1 में इग्नियस, 2.2 में सेडिमेंट्री और 2.3 पे मेटामॉर्फिक रॉक। क्लियर? तो आपका ये क्लियर हो गया कि कितने टाइप्स की रॉक्स होती। अब आपने लिखना है कि ये रॉक्स बनती कैसे, क्योंकि पूरे पैरे में हमने क्या पढ़ा है कि सॉइल की डेफिनेशन पढ़ी, कितने टाइप्स के हमारे रॉक्स होते हैं और उनकी हमने फॉर्मेशन पढ़ी। तो सिंपल सा आप अपने की नोट्स में क्या बनाएंगे कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। अब पूरे पूरे सेंटेंस तो नहीं लिखेंगे, फिर लर्न करने में प्रॉब्लम होगी, तो हम रिवाइज करने में आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आपके नोट्स बने होंगे तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू रिवाइज फॉर एन एग्जाम। क्लियर? तो अब हम थर्ड पॉइंट क्या बनाएंगे बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, कि कैसे बनती है, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि 3 टाइप्स के रॉक होते हैं। फिर सिंपली यहाँ पे डिस्कस कराया कि इग्नियस रॉक्स कैसे फॉर्म होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे फॉर्म होती है, या मेटामॉर्फिक रॉक कैसे फॉर्म होती है। तो एक एक करके हम उसके क्या लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे कि सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है, इग्नियस रॉक्स कैसे बनती है। तो पहली हेडिंग हमारी थर्ड हेडिंग क्या हो जाएगी बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। अब उसके अंडर में हम क्या लिखेंगे, उसके की पॉइंट्स लिखेंगे। तो 3.1 में क्या लिखेंगे हम, इग्नियस। अब आप इग्नियस को इग्नियस ना लिख के इसका एब्रिविएशन लिख सकते हैं IgM, राइट। अब इसको आपको जो है बाद में की टू एब्रिविएशंस में लिखना पड़ेगा कि शॉर्ट जो है किस किस के आप यूज कर रहे हैं। दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स। अब आपको लिखना है कि इग्नियस रॉक्स कैसे बनी, हम क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट क्या हमारा, फॉर्मेशन ऑफ रॉक। फॉर्मेशन ऑफ का पहला पॉइंट क्या है आपका, इग्नियस। इग्नियस क्या आप लिखेंगे कि कैसे बनती है, मोल्टन मटेरियल से बनती है, राइट। तो पहला पॉइंट क्या हो गया इसका, मोल्टन मटेरियल लॉन्ग एगो बिकम, और कैसे बनती है, कूलर एंड सॉलिडिफाइड। जब ये मोल्टन मटेरियल क्या हो जाता है, कूलर और सॉलिडिफाइड, लॉन्ग एगो बिकेम कूलर और सॉलिडिफाइड। और उसके एग्जाम्पल आप लिखेंगे ग्रेनाइट। सबसे जो आप लोगों के किचन में, कई बच्चों के जो है किचन में लगा होगा ग्रेनाइट, इट इज द हार्डेस्ट रॉक, सबसे हार्डेस्ट होती है, और इट इज द इग्नियस रॉक। सबसे ओरिजिनल रॉक कौन सी होती है बच्चों, इग्नियस रॉक होती है, मोल्टन रॉक मटेरियल से होती है। जब वोल्केनो बस्ट होता है और वो कूल होके जो उसमें से मोल्टन मटेरियल निकलता है, इट कूल एंड सॉलिडिफाइड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट फॉर्म्स द इग्नियस रॉक। तो इट्स एग्जाम्पल इज ग्रेनाइट रॉक। सेकेंड इज योर सेडिमेंट्री रॉक। अब हम फॉर्मेशन लिख रहे हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है बच्चों, सेडिमेंट्री रॉक्स में कि सेडिमेंट्स ब्रॉट, अब कौन लाता है, रिवर्स। sediment brought down by rivers into कहाँ ले जाती है, bottom of the sea, कहाँ ले जाती है, bottom of the sea। तो हमें पूरा पूरा नहीं लिखना है, इतना ही लिखना है आपको, rays become dry land। एग्जाम्पल इसका क्या है, limestone and 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, तो आप जो है शेल भी है, limestone and chalk, इसके क्या है एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपके मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है, ये भी यहाँ पे लिखा है, उसको अंडरलाइन करें, फॉर्म्ड बाय द चेंजेस ड्यू टू हीट। रॉक्स फॉर्म्ड, ये
बाय या ड्यू टू चेंजेस इन द हीट, चेंजेस टू हीट। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या लिखना है? लावा फ्रॉम वॉल्केनोस एंड विच इट फ्लोट द सरफेस अंडरनीथ चेंजेस इनटू द, और ये जो है क्या चेंजेस होते रहते हैं ड्यू टू प्रेशर और टेम्परेचर से, और उससे बनती है हमारी कौन सी रॉक? मेटामॉर्फिक रॉक। एंड इट्स एग्जांपल इज यहाँ पे दिया हुआ है आपको स्लेट एंड मार्बल। स्लेट आप लोगों ने देखा होगा कि स्लेट कौन सी रॉक होती है जिससे जो है फिलेट एंड स्लेट से रूफ बनती है, राइट? तो मेटामॉर्फिक का क्या एग्जांपल है? स्लेट एंड मार्बल। अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया? अंडरलाइन कर लिए, हमने पॉइंट्स लिख लिए, किसकी शॉर्ट फॉर्म्स लिख लिए, SED फॉर सेडिमेंट्री। ये एब्रिविएशंस आपको यूज करने हैं। अब हम जो है नेक्स्ट में इसको नोट मेकिंग करेंगे, राइट? तो एक ये शॉर्ट पैरा लिया है, ये नहीं कि एग्जाम में इतना सा आएगा, एग्जाम में जो है आपको बड़ा आएगा, लेटर वी विल डिस्कस। तो सेडिमेंट्री के लिए हम SAD यूज करेंगे और मेटामॉर्फिक के लिए META, राइट? तो इसको जो है हमें लास्ट में दिखाना है। तो अब जो हमने यहाँ पे अंडरलाइन करा, अब इसको हम नोट मेकिंग करेंगे कि किस तरह से 1 2 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं और उसके सब पॉइंट्स लिखने हैं जो अभी हमने डिस्कस करे हैं। तो नोट मेकिंग करनी है आपको। तो नोट्स कैसे बनाने हैं? लेट्स सी। नोट्स, राइट? तो अभी हमने फर्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस करा बच्चों? कि सॉइल की डेफिनेशन। तो दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट। ये हेडिंग हो गई आपकी, क्या है? सॉइल इज, ये वहीं से लिखना है, फॉर्म्ड कहां से बनती है? सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अब ये सेंटेंस मैंने नहीं बनाया, वहीं से मैंने पुट करा है और उसको जो है प्रॉपर्ली फ्रेम किया है। फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। तो नोट बनाते समय हमने जो है पहला पैरा देखा था और पैरा में जो है मेन इंपॉर्टेंट था व्हाट इज सॉइल। अब हमने 3 लाइन को 1 लाइन में कर दिया, दिस इज योर नोट। तो एक पैरा का बन गया। नेक्स्ट लाइन में हमने देखा कि वहां पे लिखा है टाइप्स ऑफ रॉक्स, कि कितने टाइप्स की रॉक्स होती है। तो वहां पे क्या लिखा हुआ? 3 काइंड्स ऑफ रॉक्स। तो नेक्स्ट पॉइंट इज योर 3 काइंड्स ऑफ रॉक। शॉर्ट में लिखना है आपको, पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखना है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस करा था। ओनली यूज फेजेस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आपको यूज करना है, एब्रीविएशंस आपको यूज करने हैं। डोंट राइट कंप्लीट सेंटेंसेस व्हाइल यू आर राइटिंग द नोट्स और व्हाइल यू आर मेकिंग योर नोट्स। क्लियर? द सेकंड पॉइंट इज योर 3 काइंड्स ऑफ रॉक्स। तो ये हमने सारे अंडरलाइन करे हैं, अब हमें हमारे लिए इजी है टू राइट। राइट? अब हमने लिखा 3 काइंड्स ऑफ रॉक। अब हमने आगे पढ़ा कि उन्होंने लिखा कि 3 काइंड्स ऑफ रॉक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उनका फॉर्मेशन बताया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उनकी टाइप्स। तो फर्स्ट इसका जो की पॉइंट्स बन जाएगा आपका 2.1 क्या है? इग्नियस। 2.2 that is your sedimentary. And third is your, अब मैं क्यों लिख रही हूँ 2.1, 2.2, 2.3? क्योंकि इस हेडिंग के अंडर आपके आ रहे हैं ये सब पॉइंट्स है आपके। क्या है? सब पॉइंट्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि 2 के अंडर आ रहे हैं, दैट इज वाई 2.1, 2.2, 2.3 एंड दैट इज योर मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक। अब हमने क्या लिखा? सेकेंड पॉइंट था हमारा। सेकेंड पॉइंट हमने क्लियर कर लिया कि इसमें क्या लिखना है हमें। इग्नियस रॉक लिख लिया, सेडिमेंट्री लिख लिया, मेटामॉर्फिक। क्लियर? 3 टाइप्स के हो गए। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि थर्ड स्टेंजा में उन्होंने लिखा है कि फॉर्मेशन कैसे फॉर्म्ड होती है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया बच्चों हमारा? फॉर्मेशन ऑफ रॉक। फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। क्लियर?
अब फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स लिखना है तो हम एक का तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि 3 टाइप्स के होते हैं, ये ऑलरेडी हमने जो है यहाँ पे पॉइंट्स लिख लिए। तो अब हम 1 बाय 1 जो है इनकी क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन लिखेंगे। तो हमारा पॉइंट बनेगा 3.1, दैट इज योर कौन सी है, इग्नियस। तो यहाँ पे हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे IGN, क्योंकि बार बार इग्नियस और ये लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, IGN, शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशंस लिख लिया हमने, IGN, इग्नियस रॉक। अब इसका लिखेंगे कि कैसे बनता है, तो मॉल्टन मटेरियल से मॉल्टन मटेरियल, शॉर्ट फॉर्म में लिखना लॉन्ग एगो, जब वोल्केनो बस्ट होता है। नेक्स्ट लिखना है आपको इसी के साथ बिकेम कूलर एंड सॉलिडिफाइड। एंड देन राइट द एग्जाम्पल्स। कौन सा था, ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट आपको पता है कैसी रॉक होती है, सबसे हार्ड रॉक। तो बच्चों आज हमने डिस्कस करा कि नोट मेकिंग कैसे बनाते हैं, उसके हमने जो कुछ पॉइंट्स जो हैं टिप्स आपसे डिस्कस करी है कि आपको किन बातों का जो है ध्यान रखना है व्हाइल यू आर मेकिंग द नोट्स। तो आज हमने जो है एक छोटा सा सैंपल जो है एक पैरा करा है और उससे कैसे नोट्स बनाने हैं। अभी ये इनकम्प्लीट है, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम एंड लेटर वी विल डिस्कस द सैंपल क्वेश्चंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और घर में जो जाके आप रिवाइज करें और कहीं पे आपके समझ में नहीं आए तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.